मैं पक्का एनिमे देख रहा हूँ ना। हाय गाइस, माय सेल्फ नीवा एंड यू वाचिंग ओताकू कॉम। और आज हम बात करने वाले हैं रीज़ेरो सीजन 2 पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 2 का रिव्यू कर रहा हूँ तो पार्ट 1 का भी किया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है या आप भूल चुके हो तो जाओ पार्ट 1 का रिव्यू देख के आओ। उसमें पार्ट 1 के कट कंटेंट्स हैं जो पार्ट 2 को भी समझने के लिए चाहिए होंगे। और जो देख के आ गए हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, कोर 2 स्टार्ट हुआ ऑटो की मोटिवेशन स्पीच कम धुलाई के साथ, और हमें आगे जाके पता चला कि ऑटो सुबारू की इतनी हेल्प क्यों कर रहा है। रीज़ेरो वर्ल्ड में एक डिवाइन प्रोटेक्शन का सिस्टम है और ऑटो डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ सोल लैंग्वेज के साथ पैदा हुआ था। इस डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ वो दूसरे क्रिएचर्स के साथ बात कर सकता है। सुबारू और ऑटो दोनों को ही अपनी पावर्स की वजह से काफी सफर करना पड़ा, और इसी वजह से ऑटो सुबारू को उस एक्सटेंट तक समझ सकता है जितना कोई कैरेक्टर नहीं समझ पाया। उसके बाद सुबारू रोजवाल के साथ एक बेट/सोल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है। बेट ये थी कि अगर सुबारू इस लूप में सबको बचा लेता है तो रोजवाल उसे फुल सपोर्ट करेगा एमिलिया को रूलर बनाने के लिए। लेकिन अगर सुबारू सबको नहीं बचा पाया तो वो नेक्स्ट लूप से वही करेगा जो रोजवाल उसे कहेगा, यानी कि एकिडोना का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेगा और फिर स्टोरी व्हाट इफ ग्रीड पे चली जाएगी। लास्ट सीजन हमें सुबारू का पास्ट जानने को मिला था और इस सीजन हमें एमिलिया का पास्ट पता चला, और दोनों में ही मैं नहीं रोया क्योंकि मैं सक लौंडा हूँ। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। ठीक है, 2-4 आंसू इधर उधर गिर गए थे। लेकिन एमिलिया के पास से पहले हमें सुबारू का सेकंड कन्फेशन देखने को मिला। गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि ये कन्फेशन रैम के कन्फेशन से काफी सिमिलर था। नहीं। और इसका रीजन ये था गाइस कि सुबारू फाइनली एमिलिया को समझ पाया कि वो कैसा फील कर रही है, क्योंकि सीजन 1 में सुबारू भी ऐसा ही फील कर रहा था और रैम के वर्ड्स ने उसको बचाया था, इसलिए वो उन्हीं वर्ड्स को यूज करता है जो रैम ने यूज किए थे। और उसकी बदौलत हमें किस ऑफ लाइफ देखने को मिली। किस ऑफ लाइफ को देखते ही मैं रैम फैंस को कोने में रोते हुए सुन सकता हूँ, क्योंकि उनके साथ मैं भी हूँ। लेकिन किस ऑफ लाइफ में हिडन मीनिंग भी है जो हमें एट द एंड ऑफ द सीजन पता चला। गाइस, पक ने एमिलिया को ये बताया हुआ था कि बेबीज किससे बनते हैं। Yeah, it's rewind time. जो कि काफी क्यूट एंड एडोरेबल लगता है जब तक आप ये नहीं सोचते कि ये किस ऑफ डेथ को भी एक्सप्लेन करती है। कोर 1 में हमें यांड्रे एमिलिया देखने को मिली थी जो कि सुबारू की डेथ से पहले उसे किस करती है, जिसे मैं किस ऑफ डेथ बुलाता हूँ। उस टाइम हमें पता नहीं चला कि उस किस का क्या मीनिंग था, बट अब पता है। यांड्रे एमिलिया को पता था कि सुबारू मरने वाला है और वो कैसे भी करके सुबारू के साथ रहना चाहती थी, इसलिए वो सुबारू को किस करती है ताकि वो सुबारू का चाइल्ड बियर कर पाए। अभी भी किस क्यूट एंड एडोरेबल लग रहा है। किस ऑफ लाइफ के बाद हमें चाइल्ड एब्यूज देखने को मिला। 3 एडल्ट्स एक 14 साल के बच्चे को साथ मिलके मार रहे थे, बट जोक असाइड इस फाइट में हमें सुबारू के शामाक को आखिरी बार देखने को मिला। सीजन 2 की स्टार्टिंग में फीलिक्स ने सुबारू को वार्न किया था कि उसे अपने गेट को कुछ महीनों के लिए यूज नहीं करना है, लेकिन वो यूज कर देता है और जिसकी वजह से सुबारू का गेट टूट जाता है। लेकिन उसे एक न्यू पावर मिलती है जो कि है अथॉरिटी ऑफ स्लॉथ अनसीन हैंड, जिसे वो इनविजिबल प्रोविडेंस बुलाता है, जो कि उसे सीजन 1 में ही मिल गई थी पेटलगीस को मारने के बाद। और एकिडोना की टीम ने उसका स्लॉथ फैक्टर बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो पावर यूज कर पाया। फिर हमें एमिलिया का पास्ट देखने को मिला जिसमें हमें लॉली एमिलिया मिली, जिसको देखते ही मेरे मन से एक आवाज आई, She look good for a 4-year-old. नहीं, मजाक कर रहा हूँ, कोई कमेंट में लॉलीकॉन नहीं लिखेगा। असल में ये आवाज आई। एमिलिया के पास्ट में हमें पता चला कि एमिलिया के पास एक मदर फिगर थी जिसका नाम फॉर्चूना था, जो कि एमिलिया की आंट थी। और हमें सीजन 1 के एंटागोनिस्ट पेटलगीस रोमानी काउंटी का ओरिजिन भी पता चला, और उसको देखने के बाद मुझे लगता है कि सीजन 1 में उसे नहीं मारना चाहिए था।
पेटलगीस रोमानी काउंटी को पहले जूस रोमानी काउंटी बोला जाता था और हम क्लियरली जूस ऑफ फॉर्चूना के बीच में एक स्पार्क दिख पा रहे थे और एमिलिया की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। But that all changed when the Fire Nation attacked. गाइस सारे एल्फ एक एलिया फॉरेस्ट नेम की प्लेस में रहते थे जहाँ पर रीज़ीरो फ्रोजन बॉन्ड भी टेक प्लेस हुई है। एलिया फॉरेस्ट में एक सील है जिसको एमिलिया को मिला के सिर्फ 2 लोग खोल सकते हैं। इस सील में क्या है ये तो नहीं बताया गया, बट मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि सातेला नहीं है। सातेला को एक पैलेडिस टावर नेम की प्लेस में सील किया गया था जहाँ पर सीजन 4 टेक प्लेस होगा अगर कभी बना तो। गाइस पार्ट 1 के रिव्यू में मैंने ये क्लियर कर दिया था कि सातेला रीज़ीरो की एंटागोनिस्ट नहीं है और कोर 2 में हमें पता चल गया कि रीज़ीरो की फाइनल बॉस कौन होने वाली है, जो कि है विच ऑफ वैनिटी / वैनग्लोरी पांडोरा। और हाँ, मैं पहले ही बता दूं कि ये 7 डेडली सिंस नहीं चल रहा है, तो यहाँ 2 और सिंस है, वैनग्लोरी एंड मेलनकली। और हाँ, पांडोरा ने उन शीट्स के अंदर कुछ नहीं पहना है। गाइस पांडोरा की पावर को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट वो प्रोबेबली रियलिटी मैनिपुलेशन है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है पूरे रीज़ीरो वर्ल्ड में। पांडोरा सिन आर्कबिशप रेगुलस कॉर्नियास एंड माबीस्ट ब्लैक सर्पेंट के साथ एलिया फॉरेस्ट में अटैक करती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि विच ऑफ ग्लूटनी ने वर्ल्ड की हंगर खत्म करने के लिए 3 माबीस्ट बनाए थे, जो कि है व्हाइट व्हेल जिसे हमने सीजन 1 में देखा, द ग्रेट रैबिट जो कि सीजन 2 का लास्ट बॉस है, एंड ब्लैक सर्पेंट। गाइस पहले के 2 दुनिया की हंगर को खत्म करने के लिए थे, लेकिन ब्लैक सर्पेंट जिनको हंगर लग सकती है उन्हीं को खत्म करने के लिए है। वाओ। मैं बता दूं कि पांडोरा चाहती तो वो अकेले ही एलिया फॉरेस्ट को खत्म कर सकती थी, बट वो फॉर्चूना और जूस को स्ट्रगल करते हुए देखना चाहती थी, जिसकी वजह से वो रेगुलस और ब्लैक सर्पेंट को लाती है। एमिलिया के पास्ट में हमें ये भी पता चला कि एमिलिया ने ही एलिया फॉरेस्ट के सारे एल्फ्स को जमाया है और पांडोरा ने ही उसकी मेमोरीज हटाई थी। और गाइस एमिलिया का पास्ट एक बहुत बड़ी चीज बताता है, जो कि है एमिलिया की मेंटल एज। गाइस एमिलिया 7 साल की थी जब उसने खुद को और एलिया फॉरेस्ट को जमा दिया था, और एनिमे ने स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन एमिलिया 100 इयर्स तक सील थी जब तक पक ने उसे उठाया नहीं था, और वो सीजन 1 से पहले 7 इयर्स तक एलिया फॉरेस्ट में ही थी जहां पर रीज़ीरो फ्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस हुई है। सो गाइस ये बताता है कि एमिलिया की करंट एज 114 इयर्स है, लेकिन उसकी मेंटल एज 14 इयर्स है। और ये सीजन 1 की एंडिंग भी एक्सप्लेन करता है कि एमिलिया ने सुबारू का कन्फेशन सीजन 1 के एंड में एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था। गाइस एमिलिया की मेंटल एज उस लेवल पे नहीं है कि वो रोमांटिक लव को समझ पाए, जिसकी वजह से वो सुबारू को जवाब नहीं दे पाती। और यही रीजन है कि एमिलिया कभी कभार काफी पुराने वर्ड्स का यूज करती है। ट्रायल में काफी बार एमिलिया को विचेस डॉटर बोला जाता है, और सही में मैं पूरी वेब नॉवल पढ़ चुका हूँ और मैंने कहीं पे भी विचेस डॉटर का जिक्र नहीं देखा है। या तो एनिमे हमें काफी बड़ी लीड दे रहा है, या फिर ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। और मैं ये क्लियरफाई कर दूं कि एमिलिया सातेला की डॉटर नहीं हो सकती। सातेला खुद एक हाफ एल्फ थी और एमिलिया के डैड एल्फ थे। अगर मेरे को सारी विचेस में से गेस करना हो कि कौन हो सकती है एमिलिया की मदर, तो मैं अपनी बेट मिनर्वा पे लगाऊंगा। इस ट्रायल के बाद एमिलिया 2 ट्रायल और देती है, अनथिंकेबल प्रेजेंट एंड इनएविटेबल फ्यूचर, जिनको वो काफी इजीली पास कर लेती है। और 3rd ट्रायल हमें क्लियर करता है कि रैम फ्यूचर में उठने वाली है। स्पॉइलर अलर्ट, रैम सीजन 3 में नहीं उठने वाली, वो सीजन 4 के आखिरी में उठेगी, अगर सीजन कभी बना तो। आगे बढ़ने से पहले मैं पक और एमिलिया के बारे में बात करूंगा। पक कोर 2 की स्टार्टिंग में ही एमिलिया के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, और जिन भी लोगों ने रीज़ीरो फ्रोजन बॉन्ड नहीं देखी है उनको क्लियर नहीं हुआ होगा कि पक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा। गाइस पक ने जब एमिलिया की सील तोड़ी थी, बर्फ की बात कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके एमिलिया की मेमोरीज वापस आ रही थी, क्योंकि पांडोरा ने अपनी एग्जिस्टेंस हटाई थी, लेकिन जो डैमेज उसने एलिया फॉरेस्ट में किया था उन सब की मेमोरीज वापस आ रही थी। एमिलिया को उसके हॉरिबल पास्ट से बचाने के लिए पक जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है तो वो एमिलिया की पास्ट मेमोरीज को भी सील कर देता है। लेकिन जब एमिलिया फर्स्ट ट्रायल देने जाती है तो उसे अपना पास्ट फेस करना पड़ता है, जिसके लिए उसे अपनी पास्ट मेमोरीज
पीस चाहिए होती है। इसलिए पक अपना कॉन्ट्रैक्ट एमिलिया के साथ तोड़ता है और उसे सुबारू को इंट्रस्ट कर देता है। एमिलिया भी सुबारू को उस पर ट्रस्ट करने का मौका देती है, बट सुबारू 2 मिनट बाद ही उस ट्रस्ट को तोड़ देता है। 朝までここにいてくれる？こんなことでいいならお安い御用だよ。गाइस, इस कोर में हमें काफी सारे फाइट सीन्स देखने को मिले। एल्सा वर्सेस गारफील्ड, जिसमें हमें एल्सा का पास्ट देखने को मिला, जिसको देखते ही मैं काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। सीरियसली गाइस, मैं कभी भी रीजीरो विलन को हेट नहीं करने वाला जब तक मैं उनकी फुल स्टोरी नहीं जान पाता, सिवाय इन दो के। सीरियसली, ये दो आगे के सीजन में जब भी मरेंगे मैं कुछ गिव अवे कर दूंगा, मेरे को बस याद दिला देना। इसके साथ ही हमें रोजवाल वर्सेस राम एंड पक देखने को मिली और हमें पता चला कि हॉर्नलेस होने के बावजूद भी इस कोर में सबसे ज्यादा हॉर्नी राम ही है। गाइस, अगर भगवान भी मेरे सामने प्रकट होके ये कहेंगे कि ये सच्चा प्यार है तो भी मैं नहीं मानने वाला। ये क्लियरली स्टॉकहोम सिंड्रोम का केस है, जिसमें विक्टिम को एब्यूजर के साथ प्यार होने लग जाता है। फैक्ट गाइस, सुबारू और रोजवाल दोनों ही ऐसी सिल्वर हेयर गर्ल को लाइक करते हैं जिसे दुनिया विच कंसिडर करती है, और दोनों के पास ही एक साइड डीमन चिक भी है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नो वन। बस ये बताना था कि रीजीरो सीजन 2 कोर 2 की ओपनिंग, एंडिंग और किस ऑफ लाइफ की बैकग्राउंड म्यूजिक की फुल लिरिक्स वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो देखने के बाद उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके बाद ब्याको फाइनली सुबारू को एक्सेप्ट करती है एज अ स्पिरिट यूजर। उसके बाद सुबारू और ब्याको द ग्रेट रैबिट को ऐसे साफ करते हैं जैसे मेरा डॉगी अपने खाने को करता है। लेकिन गाइस, मैं ये बता दूं कि ब्याको सिर्फ एक ही बार इतनी पावर को जनरेट कर सकती थी, क्योंकि गाइस ब्याको एक आर्टिफिशियल स्पिरिट है जो कि बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करती है, और जो हमने ग्रेट रैबिट की फाइट में देखा था वो 400 साल का रिजर्व माना था जो ब्याको धीरे धीरे कलेक्ट कर रही थी। और अब ब्याको सुबारू की कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट है और सुबारू के पास एवरेज से भी कम माना है। और मैं ये भी बता दूं कि सुबारू क्यों फॉरबिडन लाइब्रेरी को ढूंढ पाता था। इसका रीजन है कि दोनों ही शैडो मैजिक को बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से सुबारू फॉरबिडन लाइब्रेरी को सेंस कर पाता था। और ये रीजन क्लियर करता है कि दोनों स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के लिए बने थे। स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और आगे भी हमें इनके रिलेशन को बढ़ते हुए देखेंगे अगर कभी नया सीजन बना तो। सो गाइस, हमें सेंचुरी के पास्ट में 9th सिन वॉरलॉक ऑफ मेलनकली हेक्टर को देखने को मिला, जो कि हमें फर्स्ट और लास्ट टाइम दिखा, क्योंकि इसके बाद हेक्टर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हेक्टर विलन था, क्योंकि गाइस एकिडोना भी कोई हीरो नहीं है। गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सीजन 2 की विलन एकिडोना ही है। उसी ने बुक ऑफ विजडम बनाई थी जिसे रोजवाल फॉलो कर रहा था, और एकिडोना जिसके भी कांटेक्ट में आई है उसके साथ बुरा ही हुआ है। ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया था जब मैंने व्हाट इफ ग्रीड एक्सप्लेन की थी। स्पॉइलर अलर्ट, मैं अब ऐसे कट कंटेंट की बात करने वाला हूँ जो कि सीजन 2 की ट्रू एंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन उसे स्किप कर दिया गया। ये एंडिंग सीजन 3 की स्टार्ट में दिखाने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि सीजन 3 1 ईयर के टाइम स्किप के बाद स्टार्ट होता है। लेकिन आप फिर भी इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। तो गाइस, हमें सीजन 2 की स्टार्टिंग से लग रहा था कि एकिडोना कुछ प्लान कर रही है, लेकिन वो एंड तक कुछ दिखा नहीं। मैं बता दूं कि वो सही में प्लान कर रही थी। आपको याद होगा, रियूस शीमा अपना सैक्रिफाइस देती है सेंचुरी को लिबरेट करने के लिए, तो एकिडोना शीमा की बॉडी ले लेती है और वापस जिंदा हो जाती है। गाइस, सारे क्लोन रियूस शीमा को दूर रखते थे क्योंकि शीमा ने अपने रूल्स तोड़े थे गारफील्ड को बचाने के लिए, बट उसी टाइम एकिडोना ने अपनी सोल अटैच कर ली थी शीमा की बॉडी से, और जब शीमा ने सैक्रिफाइस दिया तो एकिडोना ने शीमा की बॉडी पोजेस कर ली। मैं ये भी बता दूं कि एकिडोना ने मैजिक क्रिस्टल्स भी ले लिए जिसमें बाकी विचेस की सोल अटैच्ड है, और खुद को ओमेगा बुलाना स्टार्ट कर देती है। और गाइस, इस पे साइड स्टोरीज भी है जो ओमेगा के एडवेंचर को बताती है, और एकिडोना का रिवाइवल ये बताता है कि हमें फ्यूचर में भी एकिडोना देखने को मिलेगी अगर आगे के सीजन्स बने तो। और मैं ये भी बता दूं कि विच ऑफ ग्रीड और एकिडोना दोनों ही अलग पर्सनैलिटीज हैं, और ये उन दोनों के अलग चेहरे को भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ड्रीम में एकिडोना और सेंचुरी में एकिडोना दोनों ही डिफरेंट फेसेस के थे। सो गाइस, अगर कंक्लूड
करें तो सीजन 2 काफी अच्छा था। हाँ, मुझे थोड़ा सा रश्ड लगा, लेकिन गाइस सीजन 2 वेब नॉवल का आर्क 4 कंप्लीट करता है, जो कि सबसे बड़ा आर्क है सारे आर्क्स में से। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत करीब है 1.5 के सब्सक्राइबर्स के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।